एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका खड़ा लाइन यानी 1 3 और उसका जो बड़ा लाइन है 3 4, ये सबको हम छुपा देंगे। जैसे इसको इधर से छुपा दिए, इसको 3 4 को इधर से छुपा दिए, तो हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है 2 3 2 5, ये दिख रहा है ना। ये इतना सा हमको दिख रहा है 2 3 2 5। जब हम 2 को छुपा दिए तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में, जैसे हम 2 इंटू 2 ऑर्डर के यहाँ बनाए थे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, हमेशा यहाँ बीच में ऑलवेज माइनस होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 हो गया हमारा काम। अब फिर ये पहला वाला एलिमेंट लिए थे, अब हम लोग लेंगे दूसरा वाला एलिमेंट माइनस दूसरा वाला एलिमेंट। फिर वही काम करना है कि हमको जो है, जो खड़ा लाइन है और बड़ा लाइन है, दोनों को क्या करना है? छुपा देना है। तो जो भी खड़ा लाइन है और बड़ा लाइन है, दोनों को हमको छुपा देना है। जैसे ये 3 है तो 3 का ये खड़ा लाइन हो गया, छुप गया, और बड़ा लाइन ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला लाइन है 2 और 4, वो छुप गया। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर? 1 3 3 5 दिख रहा है। तो 1 3 3 5 जब दिख रहा है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस। देखिए इसमें बाहर वाला जो सिंबल हम लोग लिखते हैं, तो पहला वाला में प्लस होता है, फिर दूसरा वाला में माइनस होता है, तीसरा वाला में प्लस होता है। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा वाला हम लोग लेंगे प्लस, ये तीसरा एलिमेंट लेंगे। पहला लिए थे 2, दूसरा लिए थे 3, चौथा तीसरा लेंगे 4, ले लिए 4। तो अब क्या है कि जो फिर वही काम करेंगे कि जो खड़ा लाइन है, 4 का जो खड़ा लाइन है और जो पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोला जाता है इसको, इस दोनों को छुपा दिए। तो छुपा दिए तो हमको क्या दिख रहा है? 1 2 3 2 दिख रहा है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, लिखेंगे 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, लिख दिए। हो गया हमारा काम खत्म। अब इसको जनरल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ गुना 4 हो जाएगा। 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 गुना 3 हो जाएगा 12। फिर 2 में से 6 घटाएंगे -4, -4 गुना 4 -16, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 12 8 20, 20 माइनस 16, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका एक फॉर्मेट आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मेट अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन भर भर के रहेगा, कोई ऐसा एग्जाम आज तक नहीं हुआ है कि जिसमें डिटर्मिनेंट से या मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन ना पूछा गया। तो यहाँ रहता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ रहता है A31, A32, A33। तो A बराबर एक तो डिटर्मिनेंट हमको दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम क्या बताए थे कि बाहर में लिखेंगे ऊपर वाला जो पहला वाला एलिमेंट है वो, यानी कि यहाँ बाहर में लिखेंगे A11। तो जब बाहर में A11 लिखे तो उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, दोनों को हम क्या करेंगे? छुपा देंगे। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन A11 का और वर्टिकल लाइन A11 का दोनों छुप गया। तो अब हमको क्या दिख रहा है? A22, A23, A32, A33। तो जो हमको दिख रहा है उसको हम लिख लेंगे। हमको दिख रहा था A22, A23, A32 और A33, ये दिख रहा है ना। अब फिर पहला वाला में हम बोले थे प्लस लेंगे, तो दूसरा वाला में माइनस लेंगे। तो दूसरे वाले में माइनस लिए, तो माइनस लेने के बाद यहाँ A11 लिए था, तो अब लेंगे A12। तो A12 लेंगे, तो फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे कि जो A12 लिए हैं, तो A12 के सामने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों को क्या करेंगे? छुपा देंगे। तो जैसे दोनों को छुपा देते हमको बचा क्या? A21, A23, A31, A33, उसको लिख लेंगे। A21, A23, A31, A33। ठीक है, पहला वाला में प्लस, दूसरा वाला में माइनस, फिर तीसरा वाला में प्लस। प्लस लेंगे तो क्या लिखेंगे? A13, क्योंकि यहाँ A11 लिए थे, यहाँ A12 लिए, अब A13 लेंगे। तो A13 लेंगे, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? जैसे A13 लिए तो उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, दोनों को छुपा दिए। जब दोनों को हम छुपा दिए तो हमको क्या बचा? A21, A22,
A31 A32, जो हमको बच गया वो हम लिख लेंगे, A21 A22 A31 A32, है ना, लिख लिए। अब फिर इसको आगे का प्रोसेस, जैसा आपको बताए थे कि जो 2 into 2 ऑर्डर का होता है, तो 2 into 2 ऑर्डर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अब माइनस के साथ लिख देते हैं। A22 मल्टीप्लाई हो जाएगा A33 से, A22 इंटू A33, अब माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो A23 इंटू A32, A23 इंटू A32। ये वाला काम हमारा फर्स्ट वाला पार्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में है A12। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो A21 इंटू A33 अब माइनस A31 इंटू A23, A31, है ना। सेकंड वाला पार्ट का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट प्लस A13 है। देखिए आपको अगर थोड़ा सा अगर इधर उधर दिख रहा है, यहाँ ये ऊपर अलग है नीचे अलग, और फिर प्लस A13। अब A13 ले रहे हैं तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, तो लिखेंगे A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। तो ये आपका है फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट पे आपका डिटर्मिनेंट जो है वो पूरा सॉल्व होता है। तो जिसको मतलब बिना ये फॉर्मेट के समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। जिसको फॉर्मेट के साथ समझ में आना है, जिसको फॉर्मेट के बिना समझ में नहीं आया था, वो लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद इसको जब नोट कर लीजिएगा आप, तो इसी के आधार पर क्या करना है, जो भी डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ रहेगा उसके एलिमेंट को सब जगह पुट कर दीजिएगा और डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे एक वो आपको निकाल के दिखाते हैं डायरेक्ट पुट करके, कि ए बराबर हम ले लेते हैं 3 2 5 4 6 2 3 5 9, ये एक ले लिए 3 into 3 ऑर्डर का। तो अब सब एलिमेंट का पोजीशन तो पता ही है, क्योंकि बार बार बताने की जरूरत नहीं, हम लोग मैट्रिसेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हाँ, अभी थोड़ी देर में आपको जो टेस्ट हुआ था आपका लास्ट क्लास में, क्योंकि कल तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम बाहर थे, क्लास नहीं हो पाई थी, तो उससे पहले जो लास्ट क्लास में आपका टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट भी बताएंगे। तो ए बराबर ये दिया हुआ है, सबका पोजीशन सबको मालूम है, जो मैट्रिसेस में था वही डिटर्मिनेंट में भी सबका पोजीशन होता है। तो ये पोजीशन हो गया आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपका फॉर्मेट, डायरेक्ट फॉर्मेट पे वैल्यू बैठा देना। तो A11 है, A11 की जगह 3 है, 3 लिख दिए। A22 है 6 मल्टीप्लाई A33 है, A33 की जगह 9 है, 9 लिख दिए। फिर माइनस A23 है, A23 देखिए A21 A22 A23, तो A23 को लिखे 2, फिर A32 है आपका 5, हो गया फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड माइनस A12 है, A12 की जगह पर 2 है, 2 लिख दिए। A21 की जगह 4 है, 4 लिखे। मल्टीप्लाई A33 की जगह 9 है, 9 लिख दिए। फिर माइनस A23 तो A23 आपका हो जाएगा 2, 2 लिख दिए इंटू A31, तो A31 है आपका 3, तो इसको लिख दिए 3। फिर उसके बाद आपका प्लस A13 की जगह आपका है 5, 5 लिख दिए, है ना। फिर 5 लिखने के बाद A21 तो A21 की जगह है 4 मल्टीप्लाई A32 तो A32 है आपका 5, 5 लिख दिए माइनस A22 तो A22 है आपका 6, 6 मल्टीप्लाई A31 की जगह 3 डायरेक्ट पुट कर दिए, हो गया अपना काम कंप्लीट इतनी आसानी से। फिर 3 है, 9 6 जा 54 माइनस 5 दूना 10, फिर माइनस 2 न चौके 36 माइनस 2 तिया 6 प्लस 5 ब्रैकेट में 4 पंचे 20 माइनस 6 तिया 18, ठीक। 3 गुना 54 में से 10 गया 44 माइनस 2 गुना 36 में 6 गया 30 माइनस 5 गुना 20 में 18 गया 2, तो 44 3 चौके 12 का 2 हासिल रहा 1, अरे दिख ही नहीं रहा ना।
तीन चौके 12 के 2 हासिल ला 1, 3 चौके 12 1 13 माइनस 30 दूना 60 माइनस 10। तो 60 माइनस 60 माइनस 10 माइनस 70 यानी 132 माइनस 70। तो आपका हो जाएगा 62, यानी आंसर आ जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया आपका 62। क्या सभी को समझ में आया? तो एक बार थम्स अप कीजिएगा, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा है दीपक, ऋषु। +10 होगा सर। क्या क्या? +10 होगा ना वहाँ पे। 20 अच्छा माइनस अच्छा अच्छा, 18 हाँ हाँ प्लस। हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए आपका कंसंट्रेशन है, 20 में 18 किया तो यहाँ पे प्लस होगा, तो +10। तो -60 +10 -50 हो जाएगा, 132 में से 50 जाएगा तो आपका 82 आएगा आंसर। बाकी प्रोसेस सभी को समझ में आ गया? चलिए आदित्य, सुधांशु, मनीष, ठीक है। तो अगर सभी लोगों को समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट से आप लोग बना के दिखाइए, तब आगे बढ़ेंगे। 3 5 6 9 2 3 4 3 5, इसका निकाल के दिखाइए आप लोग। ले बाहर सर, ये बाहर निकल गए। -48 होगा। चलिए सुधांशु का आंसर आया है -48। दो तीन लोगों का और आ जाने दिए। -48 सर। किसका है -40? आदित्य का। यस यस सर, मेरा भी -48 आया। चलिए ठीक है, तो तीन लोगों का आ गया है तो सही ही आ रहा होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे 3। 3 में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छुप जाएगा, तो 5 × 2 माइनस 3 × 3, फिर हो जाएगा -5, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल खत्म, तो 9 × 5
माइनस 4 × 3, ठीक है, प्लस 6 आ जाएगा तो 9 × 3 4 × 2, 9 × 3 -4 × 2, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 3, 5 2 ज़ा 10 -3 3 ज़ा 9 -5 9 5 ज़ा 45 -4 3 ज़ा 12 प्लस 6 9 3 ज़ा 27 -4 2 ज़ा 8। 3 × 10 में से 9 गया 1 -5 × 5 में से 5 37 प्लस 6 × ये हो जाएगा आपका 19। 33 होगा सर, सर 37 की यहाँ जगह पे। 33 होगा। अच्छा हाँ, यहाँ 45 में से 12 जाएगा, ये 33 हो जाएगा। ठीक, ये 3 हो जाएगा, माइनस 5 दिया 15 के 5 5 दिया 15 एक 16 प्लस 19 6 के 14 हो जाएगा 117 माइनस 165। तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 5 में से गया 4 -48। वेरी गुड, आप लोग सबका सही है आंसर। अच्छा, आप लोग को प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोग बनाए थे उसको? सर क्या बोले आदित्य? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, तो टेक्स्ट अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं। चलिए, तब तक आप लोग को हम रिजल्ट, जो लोगों का टेस्ट का मेरे पास कॉपी आया था उसको हम चेक किए हैं, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने। इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो टोटल क्वेश्चन नहीं बनाए थे या नहीं बना पाए थे, समय का अभाव था, कुछ लोगों का समस्या था, पर्सनल मैसेज करके बोले कि सर समय कम था। अब 45 मिनट का समय था और 5 क्वेश्चन बनाना था, एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 10 मिनट का समय मिला, तो सॉल्व हो जाना चाहिए था, फिर भी नेक्स्ट टाइम से देखेंगे। तो जो टॉपर रहे, मतलब मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आया, वो है ऋषु का रहा 21। नेक्स्ट उसके बाद है सैयद 20, शुभम 16, सुधांशु 16, आदित्य 10। तो कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे हमको थोड़ा ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन था, तो जहाँ पर एरर हुआ है एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा उसको। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होइए, क्या है कि वहाँ पर 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का रहेगा। आप जानते भी हैं कि थोड़ा सा कॉपी को भी थोड़ा लेंदी बनाना पड़ता है, उस अनुसार आप उसको बनाने का बाद प्रोसेस बनाइए, शॉर्टकट बहुत कम कीजिए, ताकि आपका वहाँ कॉपी में भरने में कॉपी दिक्कत नहीं हो। प्रीवियस ईयर आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जो अभी फिर से हम दिखा दे रहे हैं, अगर जो लोग बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाए हैं तो वो लोग बना लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना सबके पास? नहीं। अच्छा, मन के पास नहीं। अच्छा सर, एक ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन क्लास में तो हम नहीं करवाए थे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, तो हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आप 5 नंबर में देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन। पहला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड।
है ना। और सेकंड वाला है प्रूव दैट। तो पहला वाला जो है मैट्रिक्स मेथड, उस पे तो हम लोग पहुंचे नहीं हैं। जब डिटर्मिनेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मेथड पे पहुंचेंगे। और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला अब आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप लोग पढ़ चुके हैं तो आराम से बना सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो ट्रिगोनोमेट्री टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक क्लास ले लेंगे, या आप लोग कर लीजिएगा। क्लास ले लीजिएगा सर। हम्म, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट एक दो क्लास में इसका ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करके इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग के पास आ गया है। जो बी नंबर है, बी नंबर को एटलीस्ट नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। उसके बाद और है प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, जिससे पहले भी आप लोग के साथ हम शेयर कर चुके थे कि ये भी आपका जून 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं ए नंबर और बी नंबर। तो आप लोग बनाए थे क्या इसको? नहीं बनाए हैं तो इसका मतलब इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों क्वेश्चन जो इससे पहले दिए थे उसको तो ट्राई कीजिएगा, जिससे बनेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्लास में हम बता देंगे। और ये दोनों अब आप लोग से बन जाना चाहिए, क्योंकि इनवर्स भी पढ़ा चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा चुके हैं। जैसे पहला वाला है ए स्क्वायर माइनस 4a+9i। ए स्क्वायर मतलब तो सब समझ जाइएगा, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो ए इंटू ए ही निकालना है। 4i मतलब 4 इंटू जो मैट्रिक्स ए का सारा एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 9i मतलब जो होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होता है, बाकी सारा एलिमेंट जितना भी है वो सारा उसका एलिमेंट 0 होता है। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, तो कल तक उम्मीद करेंगे कि हाँ आप लोग सबका आ जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, आपको जो ये जेकोबी इटरेशन मेथड पढ़ना है, ये भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जैसा ही, लेकिन बनता थोड़ा अलग मेथड से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए सबके पास। अभी कौन महाशय? ये महाशय नहीं है, ये महाशया है। इतना लेट क्लास ज्वाइन कीजिएगा, कैसे होगा? चलिए खैर, जो भी। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह हम नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि एडिशन का जो प्रोसेस हम लोग इसमें पढ़े थे, क्या कहते हैं उसको, मैट्रिसेस में। जिस तरह से मैट्रिसेस में PYQ ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। मेडिसिन डिटर्मिनेंट में जिस तरह से हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़े थे, सेम प्रोसेस डिटर्मिनेंट में भी होता है, कुछ नया नहीं है। इसलिए आपको हम इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं पता है, क्योंकि छूट मूट का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। इसीलिए आप अगर कभी खुदा न खास्ता मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट पूछ लिया आपसे, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के इसमें डिटर्मिनेंट में अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन पूछ लिया
तो आपको समझ जाना है कि हमको बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाना है जिस प्रोसेस से हम लोग मैट्रिसेस में क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन की बात। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम प्रोसेस से होता है, बस वही डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जो आपको बताया कि इसमें अलग से बाहर से कोई एक एलिमेंट को, कोई एक नंबर को अगर अंदर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है तो जो डिटर्मिनेंट है उसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है और मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतना सा है। अब कुछ क्वेश्चंस भी अभी आपको हम भेज देंगे तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसमें है क्या कि जैसे डिटर्मिनेंट के अंदर जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, ध्यान से सुनिएगा, कोई डिटर्मिनेंट है ए, तो अगर हमको निकालने, क्वेश्चन में निकालने बोला गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a मतलब दोनों मॉड के अंदर अगर 3a लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि वो जो 3 है वो a के अंदर जितना एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स की तरह। लेकिन अगर लिखा हुआ है 3, अब फिर लिखा हुआ मतलब 3 बाहर, अब फिर लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ a, तब उसका मतलब हो गया कि वो उसके अंदर किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अभी इसको हम समझा रहे हैं, एक मिनट स्क्रीन पे आकर के। देखिए अगर हमको लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ अगर हमको लिखा हुआ है 3, मतलब एक डिटर्मिनेंट ए बराबर दिया हुआ कुछ भी निकालना है 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 3 जो है इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a लिखा हुआ है, इसके अंदर 3a, इसका मतलब हो गया कि ए जो है, ए के अंदर जितना एलिमेंट है उस सब से मैट्रिक्स की तरह, मैट्रिक्स की तरह यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की तरह परफॉर्म करेगा। मैट्रिक्स की तरह करने का मतलब ए के सारे एलिमेंट से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम से उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। तो अभी जो होमवर्क के लिए दिए हैं, फर्स्ट वाला जो साइन थीटा को टेन थीटा वाला था तो उसको बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला आपको बताया ए स्क्वायर वाला, वो सभी का बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।